हर एग्जाम की कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। हर वो बच्चा जो सितंबर 2026 को टारगेट कर रहा है, उस बच्चे को ये समझ होनी चाहिए और उस बच्चे को ये पता भी होना चाहिए कि आईसीआई के एंड से एग्जाम लेवल पर आईसीआई की डिमांड क्या है, सो दैट वो बच्चा, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं, तुम अपने लेवल्स को इंप्रूव कर पाओ और ज्यादा इंक्रीज कर पाओ और सीए फाउंडेशन सितंबर 2026 के अपने पहले अटेम्प्ट में ही इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओ। हाय एवरीवन, वेलकम टू सीटीसी क्लासेस। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कि अगर आप सीए फाउंडेशन सितंबर 2026 के लिए प्लान कर रहे हैं तो एक डिटेल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। बिकॉज होता क्या है, जब आपके पास एक डिटेल स्ट्रैटेजी होती है तो आप हाई स्कोर करने में सोचते नहीं हो, आप उसके लिए एफर्ट मारते हो। साथ के साथ अकाउंट्स पेपर की स्पेसिफिकली एक डिटेल्ड रिक्वायरमेंट क्या है, बिकॉज जब आपको ये पता पड़ जाएगा ना कि रिक्वायरमेंट्स क्या है आईसीएआई के एंड से, तो आप अपनी प्रिपरेशन को डे वन से उसी स्टैंडर्ड पर करोगे, फिर आप कभी भी बैकलॉग और कंफ्यूजन में नहीं पड़ोगे। साथ के साथ आईसीआई का एग्जाम लेवल कैसा होता है, पैटर्न कैसा होता है, ये भी डिस्कस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक जरूर कर दिया होगा और सीटीसी क्लासेस खूबसूरत से चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लिया होगा। आइए बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, बच्चा प्रिपरेशन करता है, मैं इवन मे 2026 के बच्चों को ही बोलूंगा, अगर आप उनसे पूछेंगे कि पेपर कैसा आता है, वो हमेशा इस डिलेमा में रहते हैं, शायद टफ होगा, मे 26 वाला टफ होगा, सितंबर 26 वाला टफ होगा, वो हमेशा ऐसा ऑप्शंस ढूंढ रहे होते हैं। आईसीआई अपने एंड पर बहुत क्लियर बताता है कि आप लेवल 1 और लेवल 2 पेपर दो लेवल पे होते हैं, मतलब एक ही अटेम्प्ट में। लाइक आप सितंबर 2026 का पेपर लिखोगे ना, तो अकाउंट्स का पेपर 5 से 20% तक कॉम्प्रिहेंसिव एंड नॉलेज बेस्ड होगा, जैसे थ्योरेटिकल बेसिक क्वेश्चंस होंगे, लेकिन 80 से 95% तक पेपर एप्लीकेशन बेस्ड होगा। व्हाट डू यू मीन बाय एप्लीकेशन, अभी उस पर भी आऊंगा। अब बिजनेस लॉ का पेपर है तो 45 से 65% के बीच, इसको हमेशा मिनिमम एंड पर मानिएगा कि 40% तक का पेपर कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज, व्हाट डू यू मीन बाय डिफाइन, डिफरेंस बिटवीन, एक्सप्लेन, ऐसे क्वेश्चन होंगे। लेकिन 55 से 60% तक, ये 35 से 55 लिखा है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 55 से 65% तक का पेपर कैसा होगा, एप्लीकेशन बेस्ड होगा। सर व्हाट डू यू मीन बाय एप्लीकेशन बेस्ड, जैसे अगर आप मैथ में देखो तो कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड कुछ नहीं, 100% एप्लीकेशन बेस्ड है। वहीं इकोनॉमिक्स में देखो तो आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने की जरूरत नहीं है, थ्योरेटिकल पोर्शन पर ज्यादा एफर्ट मारना है। क्यों? क्योंकि 80% पेपर कॉम्प्रिहेंसिव एंड नॉलेज बेस्ड है। सिंपल है। अब ये एप्लीकेशन बेस्ड का मतलब क्या है, एनालिटिकल थिंकिंग बेस्ड। आप किसी स्टेटमेंट को पढ़ते हो, किसी ट्रांजिशन को पढ़ते हो, किसी लाइन को पढ़ते हो, किसी वर्ड को पढ़ते हो, उससे कैसे क्वेश्चन ड्राफ्ट हो सकते हैं। डिटेल क्लासेस में हम लोग ये कर भी रहे होते हैं। सेकंड, रियल लाइफ की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन की अगर ऐसा हो रहा है तो क्या होगा। एंड थर्ड, केस स्टडी बेस्ड ट्रू इवेंट, है ना, लाइक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की बात करें, चेक के डिसऑनर की, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की बात करें, तो क्या होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जो केस हिस्ट्री बेस्ड है ट्रू इवेंट्स पर, तो वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बनाए थे। सर अकाउंट में कैसा होता होगा, अकाउंट्स में भी ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जहां पर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को बहुत डेप्थ दी जाती है। आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में ढूंढेंगे तो ऐसे क्वेश्चन वहां भी मिल जाएंगे, जो हर बच्चे को लगता है ये तो बहुत सिंपल है। तो आपको समझ आया कि पेपर कैसा आता है, और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आईसीएआई के थ्रू है, समझ के रखिए। सेकंड नंबर पे आते हैं। सर अकाउंट्स के पेपर की अगर हम बात करें तो सिलेबस को हमें कैसे अप्रोच करना चाहिए, एक बात दिमाग में बहुत अच्छे से सेट कर लें कि 100% सिलेबस डिटेल्ड में पढ़ना है, शॉर्टकट नहीं लेने, डिटेल पढ़ना है। क्यों डिटेल पढ़ना है? जो बच्चा डिटेल पढ़ पाएगा वही बच्चा ये लेवल अचीव कर पाएगा, ये बात मेरी याद रखना। अब इधर आते हैं, यहां पर कुछ टॉपिक नए जरूर हैं, जैसे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में बात करें तो थर्ड स्टेज ऑफ एरर, है ना, लाइक प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर में एरर थी उसको नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में रेक्टिफाई करना विद हेल्प ऑफ प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट, ये थोड़ा सा नया टॉपिक है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में एडजस्टेड कैश बुक का नया टॉपिक है। डेप्रिसिएशन में चेंज इन मेथड एंड प्रोविजंस की बात करते हैं, वो थोड़ा सा नया टॉपिक है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एकोमोडेशन ऑफ बिल नया टॉपिक आ जाता है हमारे पास। फाइनल अकाउंट में नॉन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का थोड़ा नया टॉपिक रहता है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में भी एक छोटा सा टॉपिक नया है, जहां पर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड और फाइनल अकाउंट को मिक्स करके क्वेश्चन दे दिया जाता है। पार्टनरशिप में एक ही क्वेश्चन में एक पार्टनर एडमिशन ले रहा है, दूसरा पार्टनर रिटायर हो रहा है, ऐसे मर्जर वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। डिसोल्यूशन में पीस मील मेथड आ जाता है। कंपनी अकाउंट्स में रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर एंड बोनस इशू, राइट इशू। लेकिन जब हम पढ़ा रहे होते हैं ऑन सीटीसी क्लासेस, तो हम ये अश्योर करते हैं कि आपको शून्य पता हो, लेकिन जीरो से हीरो तक ले जाने की जिम्मेदारी हमारी होती है। आपको बात समझ आ रही? प्ले स्टोर पर जाएंगे आप, सीटीसी क्लासेस सर्च करेंगे, सीटीसी क्लासेस की ऐप मिलेगी, उसे इंस्टॉल करके रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
तो ये जो मैंने आपको बातें बताई, आपको ज़रा भी नहीं सोचना है कि अरे ये टॉपिक तो नहीं है, नहीं, आपको इससे मतलब ही नहीं। आप पास इतना सफिशिएंट टाइम है कि आप यहाँ से शुरू करके यहाँ तक की जर्नी को बहुत आसानी से कवर कर सकते हैं। ये भी डिस्कस कर लिया। अब बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है उस पर आ जाते हैं। प्लीज़ मेरे साथ आइए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बिजनेस लॉ का भी ऐसे ही करके दूं तो मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा, सर बिजनेस लॉ ऑल्सो है ना, भाई बिजनेस लॉ की भी रिक्वायरमेंट है, मैं आपको बना के दूंगा वीडियो। आ जाओ जरा। तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? सबसे पहले अगर हम बात करें सीटीसी क्लासेस की, तो जब हम अकाउंट्स की क्लासेस कर रहे होते हैं, ये बात स्पेसिफिकली अकाउंट्स के लिए हो रही है, तो 180 आवर्स, लगभग 180 घंटे की क्लास लगती है। कितने बोले? 180 घंटे की क्लासेस होते हैं। अब बच्चे के मन में आएगा, सर कैसे? अगर मान लेते हैं सिलेबस आपका लगभग 90 दिन की क्लास में कवर हुआ, हर दिन 2 घंटे की क्लासेस हुई, तो भी 180 घंटे बड़े आराम से हो जाते हैं। ये मैंने मिनिमम एंड पर रखा है, 200 घंटे भी अचीव हो सकता है विद द डिटेल रिवीजन, क्योंकि हम बैचेस में सिर्फ पढ़ा नहीं रहे होते, हम एमटीपी आरटीपी पीवाईक्यू के क्वेश्चंस कंसेप्ट पे बेस भी सॉल्व करवा रहे होते हैं। बैचेस में हम इसके अलॉन्ग विद, ये सब तो छोटी बातें हो गई, फिर डिटेल रिवीजन भी दे रहे होते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज भी चल रही होती है, कंबाइंड चैप्टर की टेस्ट सीरीज चल रही होती है। ये सारी काम बड़े प्यार से 200 घंटे पार हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बात कर रहा हूँ अगर सिलेबस वाइज 180 घंटे लगभग लगते हैं। अगले पॉइंट पर आइए। बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है? नो योर सिलेबस। अपना सिलेबस पहले जान लो कि अकाउंट्स के सिलेबस में जैसा मैंने आपको दिखाया कि क्या क्या है, इसको जरूर से चेक करो। कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, मैंने वो मार्क्स भी लिखे हुए हैं, है ना, दिख रहा है ना, वो मार्क्स भी लिखे हैं। जैसे अगर आपके अकाउंटिंग प्रोसेस आ रहा है 25 से 35, तो अकाउंटिंग प्रोसेस में आपका सब्सिडरी बुक हो गया, कैश बुक हो गया, जर्नल हो गया, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हो गया, लेजर हो गया, ट्रायल बैलेंस हो गया, है ना। और ये चैप्टर आपके 25 से 35 नंबर, फिर बीआरएस, इन्वेंट्री, डेप्रिसिएशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इतना मिला के 25 से 35 है, ठीक है। फाइनल अकाउंट में 20 से 30 नंबर, फाइनल अकाउंट, एनपीओ, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। पार्टनरशिप की बात करें तो 18 से 22 नंबर सिर्फ पार्टनरशिप। कंपनी की बात करें तो पूरे जितने चैप्टर्स हैं ये 20 से 25 नंबर। सिलेबस एक बार जान लीजिए। सेकंड नंबर पे, आप अगर हमसे पढ़ रहे हैं, सीटीसी क्लासेस हमारी बैच में एनरोल करके पढ़ना चाह रहे हो, तो मेक श्योर कि आप 2 कॉपी बनाएंगे। एक कॉपी वन फॉर कंसेप्ट एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस जो मॉड्यूल के हैं, सेकंड स्पेशल एडजस्टमेंट पीवाईक्यू, एमटीपी, आरटीपी, और जो हम चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज ले रहे होंगे और जो सीटीसी क्लासेस के पेपर हो रहे होंगे, जो एडिशनल क्वेश्चंस हम करवा रहे होंगे, एक कॉपी उसके लिए। वो कॉपी आप लगभग 80 से 100 पेज की बना सकते हैं, और एक मेन कॉपी तो बनाइए बनाइए। क्यों? ये कॉपी एग्जाम टाइम में आप रिवीजन में लोगे, क्योंकि जो डिटेल क्लास चली वो तो आराम से हो जाना है। आगे बढ़ते हैं। कंसेप्ट बिल्डिंग पर सबसे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि कंसेप्ट सीखेंगे, उस कंसेप्ट बिल्ड करने के बाद उसकी एप्लीकेशन पर काम करना है, उसको अप्लाई करना है। कंसेप्ट सीख लिया, अब एप्लीकेशन पे बस खुश नहीं होना है, कंसेप्ट आ गया जी बल्ले बल्ले, नहीं, ऐसा नहीं करना। उसकी एप्लीकेशन को भी चेक करना कि कितनी बार आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। नेक्स्ट, अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ ICAI एंड पासिंग परसेंटेज। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पर आपको ध्यान भी नहीं देना कि कितने % बच्चे पास होते हैं। अगर आप डिटेल में पढ़ रहे हैं, लेवल ऑफ पेपर तुम्हें पता लग गया, हाँ कि नहीं, मुझे बताना। लेवल ऑफ पेपर मालूम है, अकाउंट्स में, बिजनेस लॉ में, मैथ में, इकोनॉमिक्स में पेपर किस लेवल पे आता है, कॉम्प्रिहेंशन कितना आता है, एप्लीकेशन बेस्ड कितना आता है। प्रिपरेशन को उसी स्टैंडर्ड पर लेकर जाओ, क्योंकि अगर तुम ऐसे पढ़ रहे हो कि बस वन शॉट देख लिया कर लिया, नहीं, आपको एक ट्रू मेंटरशिप की जरूरत होगी। वो भी वो मेंटर नहीं जो बस मेंटरशिप दे रहे हैं। मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूं तो मुझे आपके जो चीज़ चाहिए आपके साथ हो सकती हूँ पता होगी, मैं आपको गाइड कर पाऊंगा, टेस्ट लूंगा, फिर मुझे पता होगा आपने कहाँ गलती करी है, फिर मैं उसके अकॉर्डिंग आपको गाइड कर पाऊंगा। समझ रहे हो? आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर ध्यान दो, बहुत अच्छे से ध्यान दो, इसको समझना है ना, और मुझे बताना है कैसा लग रहा है आपको। कंसेप्ट सीख लिया, उस पर क्वेश्चन मैंने आपको, इमेजिन करो बैच के अंदर में मैंने आपको कंसेप्ट बताया, उस पर क्वेश्चन लगवा दिए बैच के अंदर में। अब आपने उसकी सेल्फ प्रैक्टिस, कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दिए, उसकी सेल्फ प्रैक्टिस करी, फिर वापस से आप हमारी क्लास में हमने उसका डिटेल रिवीजन दिया। रिवीजन देने के बाद आपका टेस्ट हुआ, टेस्ट के बाद आपको प्रैक्टिस वापस से करनी। कब? जो आपके टेस्ट में एरर होगी आपको उसकी वापस से प्रैक्टिस करनी। टेस्ट देने के बाद ही तो पता चलेगा ना कहाँ क्या गड़बड़ है। फिर उसकी वापस से आपने जो टेस्ट किया उसको प्रैक्टिस करा, फिर से रिवीजन करा, और फिर आपका सीटीसी क्लासेस पर एक एग्जाम कंडक्ट हुआ। एटलीस्ट 2 पेपर पर सब्जेक्ट्स एग्जाम कंडक्ट हुआ बिफोर फाइनल एग्जामिनेशन। यू आर प्रिपेयर्ड फॉर सीए फाउंडेशन सितंबर 2026 अटेम्प्ट्स। मेक श्योर, ध्यान रखें, क्लियर प्लान होगा, हाई स्कोर होगा, और सक्सेस गारंटीड हो जाएगी। मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे ये सेशन आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा कि नहीं, आपको एक होप मिली, आपको समझ आया
कि हाँ मुझको सितंबर 2026 का अटेम्प्ट अपने पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर करना है। एंड बिलीव मी, अगर आप एग्ज़ाम फोकस्ड हैं, आप प्लान को सही से बना रहे हैं मेरे साथ और उसको एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं ऑन डेली बेसिस। एक स्टेटमेंट मेरा याद रखिएगा, सीए फाउंडेशन पे आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना होता, लेकिन हाँ ये सच है, हर दिन पढ़ना होता है, एक प्लान वे में पढ़ना होता है और अप्रोच ये रखनी होती है सो दैट आप एग्जाम को कमाल लेवल पे क्लियर कर जाए। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। आपके कमेंट्स को चेक करूंगा, अगर आप सबकी रिक्वायरमेंट होगी रिगार्डिंग बिजनेस लॉ तो हम उस पर भी बात ज़रूर करेंगे।